हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। अब चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। ठीक है, जो बनारस में वाराणसी में जो ज्ञानवापी केस का वो आया है और वर्डिक्ट आया है उस पे है। ठीक है, लिखा हुआ है कोर्ट शुड बी वेरी ऑफ। वेरी ऑफ का मतलब होता है प्रिकॉशनरी अप्रोच लेना या फिर फूक के कदम रखना और थोड़ा वॉचफुल होना, थोड़ा ध्यान देना। क्या चीज का? of giving a toehold to communal forces in religious disputes। कम्युनल फोर्सेस को टो होल्ड देने के लिए रीजन डिस्प्यूट्स में। ठीक है, तो टो होल्ड का मतलब क्या होता है हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने यार इतना भूल गया हूँ, लेकिन वेरी का मतलब आपको याद रहेगा। ठीक है, कि वॉचफुल होना, कॉशन लेके चलना। ठीक है, फूक फूक के कदम रखना, ये एक अच्छा वो है। हिंदू रिवांचिज्म हैज फाउंड अ वे। हिंदू हिंदू रिवांचिज्म जो है, रिवांचिज्म क्या होता है? रिवांचिज्म का मतलब होता है जो लॉस्ट टेरिटरी है या कुछ भी लूज हो गया है उसको रीगेन करना। ठीक है, उसके लिए रिटेलिएट करना। ठीक है, तो ये होता है रिवांचिज्म का मतलब। रिटेलिएट का मतलब देखिए वापस आना होता है, थोड़ा सा टेक रिवेंज, काउंटर अटैक करना। ठीक है, मतलब कि जो खो गया है उसको वापस पाना। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो मंदिर हट गए थे, हिंदुओं ने खो दिए थे और शायद मस्जिद में बन गए, उनको वापस पाने का मतलब कि हिंदू रिवांचिज्म से है। ठीक है, समझ गए? रिवांचिज्म याद रहेगा। चलिए, तो हिंदुओं की जो पॉलिसी है उसने एक तरीका खोजा है कि लीगल रूट का तरीका। ठीक है, टू रिकॉर्ड अर्ली सक्सेस रिकॉर्ड करने के लिए अपने लेटेस्ट कम्युनल कैंपेन में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बार। बार का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बार का क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि बार का मतलब यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने रूल किया है कि ये जो सूट है ये प्रोहिबिटेड नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फ्रीज कर देता है स्टेटस को कि 15 अगस्त 1947 को एक पॉइंट पे अगर मस्जिद थी तो वो मस्जिद बनी रहेगी, अगर मंदिर था तो वो मंदिर बना रहेगा। ठीक है, तो और बार कर देता है, डिसअलाउ कर देता है ऐसे सूट्स को, ऐसे केसेस को जो उनका कैरेक्टर चेंज करने के लिए कर रहे हैं, के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बार का मतलब याद रहेगा। ऑन द फैक्ट ऑफ इट, और देखते हुए रूलिंग जो है वो केवल रास्ता बनाती है। ठीक है, पेव द वे एक फ्रेजर वर्ब है, फ्रेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है मेक इट इजियर, किसी चीज को आसान बना। तो जो रूलिंग है वो आसान बनाती है सूट को सुनने के लिए। एंड जो लॉ है उसके साथ है, इज इन कॉन्सोनेंस विद लॉ। कॉन्सोनेंस हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, तो आसान बनाती है, ये समझ में आ गया? राइट, जो रूलिंग है वो आसान बनाती है सुनने के लिए और लॉ के अनुकूल है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक ऐसा व्यक्ति जो एक एक्शन को लाए कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि स्पॉट जो है वो हिंदू टेम्पल का स्टेटस था उसका उस दिन, और उसके बाद से सूट जो है वो सीख नहीं करता कि ये मस्जिद मंदिर में बदल जाए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वो केवल ये मांग रहे हैं अपने राइट्स की, वो अपने देवताओं की पूजा कर पाए। डीटीज मतलब देवता हो गए, भगवान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सर्ट। आई एम रियली सॉरी। दिस appears in concert with the Hindu side screen। ये जो है ये लगता है कि ये कॉन्सर्ट में है, मतलब कि अगेन एग्रीमेंट में, यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, विद द हिंदू साइड स्क्रीन। तो हिंदुओं का जो क्लेम है उसके साथ ही ये चल रहा है। क्या है? जो भी ऊपर बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये रूलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अंडरहैंड। अंडरहैंड मतलब मार्क्ड इन बाय डिसेप्शन। तो कोर्ट शुड बी वेरी, कोर्ट्स को जो है सावधान रहना चाहिए अंडरहैंड डिजाइन के। कौन से डिजाइन के? अंडरहैंड। अंडरहैंड क्या? जो डिसेप्टिव हो। ठीक है, जिनमें थोड़ी सी धोखाधड़ी भरी हुई हो या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, कैसे डिजाइन? बिहाइंड, जो कि हो लीगल फसाद के पीछे। फसाद क्या होता है? एक मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जैसा है वैसा नहीं है।
तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये रूलिंग, ये जो सूट था कि हमें पूजा करने दिया जाए, इसके पीछे कुछ और कहानी है। ये सूट केवल उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसा हिंदू कह रहा है। तो कोड्स जो हैं ऐसे डिजाइन से, अंडरहैंड डिजाइन से वैरी होने चाहिए जो लीगल फसाद के पीछे होते हैं, ठीक है। दैट सच लिटिगेशन, ऐसे लीगल फसाद जो ये लिटिगेशन बनाते हैं टू गेन अ टू होल्ड राइटली दैट कैन बी इंक्रीमेंटली एक्सपेंडेड, जिनको धीमे धीमे बढ़ाया जा सके। टू होल्ड हमने ऊपर पढ़े थे ना यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। टू होल्ड की मीनिंग देखिए क्या है। टू होल्ड की मीनिंग एनी मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सेस। तो आप ऐसा समझिए कि आप जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आपने पहला पैर ऊपर चढ़ाया, वो ऊपर जाके फंस गया, ठीक है, मतलब एक उसने बेसिस ले लिया, तो वो होती है टो होल्ड, ठीक है। तो ये टू होल्ड है, ठीक है। और इसको धीमे धीमे बढ़ाया जा सकता है। द mere pendency of some kinds of religious disputes can contribute to the vitiation। जो पेंडेंसी है, मतलब कि कोई चीज अगर पेंडिंग है, ठीक है, सस्पेंस में है या फिर पेंडिंग है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो रिलीजियस डिस्प्यूट्स की जो पेंडेंसी है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है विशिएशन को। विशिएशन क्या होता है? ऑफ पीस एंड हार्मनी। विशिएशन मतलब होता है कि जो पीस है खत्म कर देना, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना, या फिर यू नो पीस और हार्मनी खत्म हो जाए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो पेंडेंसी है, अगर चीजों में डिले होता है कोर्ट्स की रूलिंग वगैरह आने में, तो उससे क्या होता है, पीस और हार्मनी विशिएट हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेम। स्टेम का मतलब यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है, मतलब स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड। यहाँ पे लेकिन किस चीज की फ्लो के रुकने की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, अब यह स्पष्ट है कि जो इनेक्टमेंट है स्पेशल लॉ का, जो फ्रीज कर देगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस को, ठीक है, और लिटिगेशन प्रोहिबिट कर देगा इंडिविजुअल डिस्प्यूट को, उसने, ठीक है, ये जो ऊपर लॉ हमने बात कर रहे थे ना, ये वाले लॉ की, कहाँ गया, ये रहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये बनाया गया था ताकि ये फ्रीज कर दे एज इट इज स्टेटस को 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन ये अब स्पष्ट है कि ये इस लॉ का इनेक्टमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसने स्टेम नहीं कर पाया है हिंदू राइट्स ऑब्सेशन विद टारगेटिंग मॉस्क। हिंदू राइट्स राइट विंग्स का जो ऑब्सेशन है, ठीक है, उसके मॉस्क को टारगेट करने का, उसको ये रोक नहीं पाया, उस फ्लो को नहीं रोक पाया है। यहाँ पे स्टेम का मतलब फ्लो को रोकना, ठीक है। और क्या नहीं कर पाया है? और कम्युनल पैशंस को जो वो करते हैं, उकसाते हैं, उसको भी नहीं रोक पाया है, ठीक है। समझ में आ गया? याद रहेगा, स्ट्रोक का मतलब याद रहेगा, उकसाना, स्टिर अप करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंडम। इंटेंडम आप जब भी सुनिए, आप साइकिल के बारे में सोचिए, बाइसाइकिल के बारे में। एक पहिया दूसरे पहिया के पीछे होता है, एक पहिया चलता है, दूसरा पहिया चलता है, ठीक है। तो इंटेंडम का मतलब वही होता है, वन बिहाइंड द अदर। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो लेटेस्ट एफर्ट है सिविल और लीगल डिस्प्यूट को रेज करने का, जिनमें कैनवाफी मॉस्क भी इन्वॉल्व है बनारस में, और जो शाही ईदगाह मॉस्क है मथुरा में, वो सारे एक ही बात, एक हो रहे हैं विद अ कैंपेन, एक कैंपेन के साथ अगेंस्ट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंजी। ऐसे ये बात कि ऐसा कैंपेन चलता रहता है डिस्पाइट द एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनल फ्रेंजी। कम्युनल फ्रेंजी के एक्सपीरियंस के बावजूद, फ्रेंजी क्या होता है? स्टेट ऑफ वायलेंट मेंटल एगिटेशन, ठीक है, मतलब कि दिमाग में कुछ चलती रहती है, एगिटेशन, उसके बारे में कुछ उतर पुतर चलती रहती है। तो ये कैंपेन चल रहा है हमारे कम्युनल फ्रेंजी के एक्सपीरियंस के बावजूद 1990 से। ये शो करता है कि जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस हैं, उनका कितना अनरिजनरेट नेचर है। अनरिजनरेट क्या होता है? अनरेपेंडेंट एंड इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म। ऐसे लोग जो ना क्या कहते हैं, अपने गलत कामों को समझते हैं, उसके प्रति शर्मिंदा है, न ही रिफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है, ये दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एबोनिबल। सॉरी, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है एक्सेप्शनली बैड, बहुत ही गंदा, ठीक है। तो जो बाबरी मस्जिद का जो बहुत ही गंदा डिस्ट्रक्शन हुआ था अयोध्या में, टूट गया, तोड़ा गया था, और उसके बाद जो दंगे हुए थे,
ठीक है। इन इस आफ्टरमैथ क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इवेंट। कोई भी जब बड़ी घटना होती है उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन्हें आफ्टरमैथ कहते हैं। और जो जंगे हुए थे उसके बाद जैसे कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में या फिर फंडामेंटलिस्ट वायलेंस तथा सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्पॉन्ड, जो फंडामेंटलिस्ट वायलेंस हुआ था जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ने स्पॉन किया था। स्पॉन मतलब बुलाया था या फिर क्या कहते हैं, उकसाया था, ऐसा कुछ। वो भूला नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। कठिन वर्ड्स थे मेरे ख्याल से आज के। 2-3 वर्ड्स तो मैंने भी पहली बार देखे। ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो अगर वर्ड्स याद ना है तो प्लीज दोबारा देखिएगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। प्लीज चेक कर लिए अपना रिजल्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितना स्कोर किया आपने, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।